टूटे जग विद्यार्थी भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जय हिंद साथियों, मैं सियाज जी आप सभी के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सियाज स्टूडियो में। जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है तो उसका फर्स्ट टॉपिक हम इंट्रोडक्शन से लेंगे कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है। क्योंकि जब तक जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो लेसन पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कोई भी हो तो। क्योंकि साइंस हमें क्या सिखाता है, वो डेफिनेशन में ही आ जाएगा। पूरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए उसकी डेफिनेशन में ही आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, साइंस से लेकर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जो साइंस वर्ड है ये कहां से आया हुआ है? ये लैटिन वर्ब है साइंटिया, साइंटिया, जिसका मीनिंग होता है टू नो, जानना। अगर साइंस को आप संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ोगे तो इसको पढ़ोगे विज्ञानन। क्या पढ़ोगे? विज्ञानन। और विज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज ज्ञान। और सिमिलर वे में अगर आप अरबी में साइंस देखोगे तो अरबी में साइंस को बोलते हैं ILYM, इल्म। इसका भी सिमिलर मीनिंग होता है क्या? किसी भी चीज को जानना। लेकिन कैसे जाने किसी चीज को? किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, उसका एक सिस्टमेटिक वे से जानना, उसको बोलते हैं हम साइंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या दे दोगे आप पे? डेफिनेशन हो जाएगी, साइंस की क्या डेफिनेशन दे दोगे? गेन ऑफ नॉलेज by humans with the by doing observation, experiment, with a systematic way, systematic way, और we can say scientific way। सिस्टमेटिक को क्या बोल सकते हैं? साइंटिफिक वे। गेन ऑफ नॉलेज, किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे क्या करें? उससे ज्ञान लेना, उससे सीखना। कैसे? उसको देखकर, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके। और कैसे करें? वो एक सिस्टमेटिक वे से। लाइक अगर मैं बोलूं, हमें कैसे कहा जाता है कि ये करंट है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है? सिंपल जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें क्या बोल देते हैं कि करंट को पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। इसको अब मैंने स्टडी किया तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग से आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों नहीं करेगा। या कि जो न्यूटन ने रिसर्च किया था कि ट्री से पेड़ क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है, तो उसको अट्रैक्ट कर रही है अर्थ। तो अर्थ वो और किसको अट्रैक्ट कर रही है? मून को कर रही है। या ये से ऊपर क्यों नहीं गया? ऐसे साइंटिफिक
थिंकिंग से किसी भी चीज को स्टडी करना, उसको बोलते हैं साइंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है कि भाई ये ऊपरी नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं आ रही है पल्स। ठीक है, इस वे में आप क्वेश्चन जब तक नहीं पूछोगे तब तक आपके अंदर से फिजिक्स नहीं आएगी, आपके अंदर से साइंस नहीं आएगी। मेरे मुंह से भाई बार बार फिजिक्स का नाम निकलेगा क्योंकि मैंने फिजिक्स ही मेरा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, एमएससी फिजिक्स से किया मैंने और बीएससी फिजिक्स ऑनर भी थी मेरे पास। तो अब साइंस की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो साइंस है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उसको। क्या हो जाएगी, फिजिकल साइंस और नंबर दो बायोलॉजिकल साइंस। ये क्या होता है भाई, आप जब एमएससी पीजी हायर एजुकेशन जो बच्चे जो स्टूडेंट है हायर एजुकेशन में उनसे पूछना फिजिकल क्या होता है, बहुत कम बच्चे बता पाएंगे क्योंकि सभी को कोई डरता रहता है डेफिनेशन कुछ पूछना नहीं, सर्च नहीं करना। वहां पे जब आप नेट का एग्जाम दोगे ना, गेट का एग्जाम दोगे तो ऐसे बोलते हैं कि फिजिक्स का भी फिजिकल साइंस में आता है, केमिस्ट्री का भी फिजिकल साइंस में, मैथ वालों का भी, सभी का एक ही एग्जाम होगा फिजिकल साइंस का। ठीक है, ऑप्शन में एक ही बात लिखी जाएगी फिजिकल साइंस का एग्जाम है। हालांकि उसके अंदर ब्रांच है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो किस पे में है वो पता ही नहीं चलता। तो देखो फिजिकल साइंस उसको बोलेंगे टू स्टडी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी लिविंग ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा भाई, जैसे अर्थ का मोशन है अराउंड सन के, मून का मोशन है, ठीक है, प्लैनेट है उनको स्टडी करना, लाइटिंग, ग्रेविटेशन को, सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, समझ में आएगा आपको, जो भी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे तो वो सब फिजिकल साइंस के अंडर में आएंगे। और ऐसे ही बायोलॉजिकल साइंस में क्या हो जाएगा, टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, हमारी बॉडी जो है या ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, क्या लिविंग है, तो उनकी स्टडी करना, जो एनिमल्स हैं या पक्षी हैं या जीव जंतु हैं और फूल है, ठीक है, ये सभी इनकी आ जाएंगे बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। ठीक है, अगर फिर इसको फर्दर डिवाइड करें फिजिकल साइंस को और बायोलॉजिकल साइंस को, तो इन ब्रांच में जैसे मैंने बात की ना, क्या क्या, नंबर 1 फिजिक्स, ये फिजिकल साइंस की ब्रांच है। नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 मैथ। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांच हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, ओशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, बहुत सारी ब्रांच है ऐसी। और फिर इनको डिटेल में पढ़ते हुए फिजिक्स को बताएंगे आगे आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, इन सभी में क्या हो रहा है, बेसिकली हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं जो क्या है, नॉन लिविंग है। ओके, बायोलॉजिकल साइंस में इसकी ब्रांच में आ जाएगी, इसको डिफाइन कैसे कर दोगे भाई, बताएंगे। इसमें आ जाएगी बायोलॉजी है पहली तो, और बॉटनी आ गई इसमें, और नंबर 3 आ जाएगी जूलॉजी, ऐसे इसमें एस्ट्रोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, इसमें बहुत सारी ब्रांच है। ठीक है, एंथ्रोलॉजी इसी में आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, हमने देखो साइंस को फर्दर डिवाइड करते आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
अब इसको पढ़ेंगे भाई फिजिक्स क्या होता है। देखो देखो फिजिक्स ये फिजिक्स लिखा हो गया। तो जैसे साइंस वर्ड है वो साइंटिया से आया है, ऐसे ही जो फिजिक्स है उसको लैटिन वर्ड होता है फोर्सिस। क्या होता है? फोर्सिस। ये फोर्सिस से बना है फिजिक्स। और फोर्सिस का मतलब होता है नेचुरल या नेचर। ठीक है, फोर्सिस का मतलब क्या होता है? नेचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे फिजिक्स को? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस in which we study nature and natural phenomena. Phenomena like सभी जो भी बताए थे मैंने, जैसे अब एनर्जी को शुद्धिकरण या रेन हो रही है, ठीक है, रेन को क्यों बन रहा है, ये सभी। ठीक है, जो नेचुरल फिनोमिना है, नेचर के जो फिनोमिना है, सभी को स्टडी करना फिजिक्स होता है, उसको बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, वैसे फिजिक्स का रोल इतना है कि आप जो देख रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, सब कुछ फिजिक्स है और फिजिक्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे अब रिलेशन बताएंगे ना, आगे देखो। आगे फिजिक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर देंगे फिजिक्स को। फिजिक्स को हम मेनली 2 वे में क्लासिफाई करते हैं। इसमें आ जाएगा क्लासिकल फिजिक्स और नंबर 2 क्वांटम फिजिक्स। वैसे फिजिक्स की लाइफ जो मॉडर्न फिजिक्स है वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लगभग अबाउट 70 में स्टार्ट हुआ था ये। 70 में जो मॉडर्न फिजिक्स है, ज्यादा बड़ा नहीं था अभी। क्वांटम फिजिक्स को आप मॉडर्न में बोल सकते हो। क्लासिकल फिजिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे, जो भी ऑब्जेक्ट है या जो नेचुरल फिनोमिना है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके जो एटम है या उसको ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो पार्टिकल, जो क्लासिकल फिजिक्स होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। मतलब इसमें हम ओवरऑल उसके अधिक भी नहीं जाते। जैसे ब्लैक बोर्ड है तो इसकी प्रॉपर्टी है डिफाइन करें तो हम इसका जो टेम्परेचर है वो क्या ऊपर से मेजर कर लेंगे। ठीक है, ओनली माइक्रोस्कोपिक होगा ये, इसका जो कलर है हमें व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, साइज कलर। तो क्लासिकल फिजिक्स वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक है, जबकि जो क्वांटम फिजिक्स है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जैसे इसके अंदर क्वांटम में पता डिवाइड हो जाते हैं, ये नैनो फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, अलग ब्रांच है ये भी। और फिर इसके आगे अगर बात करें एटॉमिक फिजिक्स है, इसमें एटॉमिक फिजिक्स है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक तो एटम क्या है, माइक्रो लेवल पे ही है एटम भी। नैनो फिजिक्स बताई दी है मैंने, न्यूक्लियर फिजिक्स है। ठीक है, ये सब क्या है,
इनको हम कंसाइड करेंगे इसके अंदर क्वांटम फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इन सभी में हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की। इसमें इसमें क्या आ जाएगा, इसमें थर्मोडायनामिक्स आ जाएगा, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक या है इसमें, और ऑप्टिक्स आ जाएगी इसमें, ऑप्टिक्स आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है, सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अलग अलग इसको डीपली स्टडी करोगे आप, हायर एजुकेशन में जाओगे वहां पर की बात होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था हमारा साइंस का, फिजिक्स का। हम ये बेसिकली हमने क्या स्टार्ट किया है, ये 11, अगर आप 11th क्लास में जाओगे, 11th की फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड। देखो यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड आया हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। इसके क्या दिए हुए हैं, 3 पार्ट दिए हुए हैं, इसकी 3 यूनिट है। 0 यूनिट है इसकी, फर्स्ट यूनिट है, सेकंड, 3 पार्ट है फर्स्ट यूनिट के। तो और 0 यूनिट को बेसिकली क्या हो, इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, साइंस का, फिजिक्स का। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप बात करें भाई अदर सब्जेक्ट जो लिखे थे हमने, मैथ लिखा था या बायोलॉजिकल साइंस के जो ब्रांच लिखी थी, उसमें फिजिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये बात करें अगर हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी फिजिक्स का यूज होता है। कैसे, उसके जो बॉन्ड हैं उसको मेजर करने में एक्स-रे में यूज होती है फिजिक्स। ठीक है, एक्स-रे लेते हैं हम, और भी बहुत जगह जो उसका स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उनको उनका जो डीप स्टडी की डायग्राम, इसलिए बहुत सारे फिजिक्स में केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री के अंदर आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी आ जाते हैं और केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर आपको प्रोटीन है, ये किससे बने हुए हैं, ठीक है, उनकी जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है उसमें, ठीक है, कितने कार्बन कैलकुलेशन होती है, जो भी है वो ही क्या है, इसके अंदर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है सभी में। तो हर सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। मैथ को क्या बोल देते हैं बेसिकली, मैथ वो बेसिकली क्या है, फिजिक्स का वो तो टूल बॉक्स है। अगर हिंदी में बोले तो मैथ वो क्या है, मैथ को साइंस की बहन बोलते हैं, साइंस की बेटे हरियाणा में। तो ये तो मैथ को बेटे हैं, बिना बेटे के तो भाई कहीं कर ही नहीं सकता। अगर फिजिक्स ओनली ऑन कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाती है भाई ओशियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सभी जगह लेंथ मेजरमेंट सभी जगह। इसका स्कोप देखो, फिजिक्स का स्कोप देखो, स्कोप और एप्लीकेशन एक ही बात है। देखो भाई अगर टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट देखें तो आज के दिन क्या क्या टेक्नोलॉजी आई हुई है, 4G से 5G आ गया रिसेंटली। जो आज के दिन अगर मैं सच्ची बताऊं तो साइंस बेनिफिट देख रही है, उसके डिबेनिफिट नहीं देख रही। पहले क्या होता था, अगर एडवांस साइंस की जो सनातन धर्म में साइंस है उसकी बात करें तो वे पहले ये देखते थे कि इसके नुकसान कितने हैं, इसके बेनिफिट कितने हैं। अगर बेनिफिट ज्यादा है और किससे, उसके नुकसान से, तभी उसको फॉलो करते थे। आज के दिन क्या करते हैं, किसी ने कुछ रिसर्च कर दिया, उसकी एडवर्टाइजमेंट पता चली और 50-100 साल बाद उसकी क्या डिसएडवांटेज
झेल रहे हैं सभी। नेट क्या 5G आ गया, रेडिएशन बढ़ेगी तो क्या सभी का नुकसान होगा। लोग धड़ाधड़ पता नहीं कब मर जाएंगे, हार्ट अटैक कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन फायदा ये है क्या कि हमारा कम्युनिकेशन है वो तेज कर देगी। ठीक है, हर जगह डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑनलाइन वीडियो देख लो आप, जो हम चला रहे हैं कौन का बेसिस हो, फिजिक्स से ही है। और क्या आ गया भाई, एलईडी टीवी है, सारे सब कुछ फिजिक्स की टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर आ गए, सुपर और क्वांटम कंप्यूटर की बात चल रही है। और हाल में जो नोबेल प्राइज मिले हैं फिजिक्स के अंदर, वो किस में मिले हैं, क्वांटम पे मिले हैं। क्वांटम अलाइनमेंट वो क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारे सनातन धर्म में क्या करते थे, जो भी देवी देवता होते थे वो तुरंत गायब हो जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो सेम वे में क्वांटम का जो एक्सपेरिमेंट हुए कि जो दो पार्टिकल क्वांटम बेसिकली ये बोल देते हैं कि पूरा क्या है, इमेजिनेशन पे डिपेंडेंट है कि ये पार्टिकल है, ये गायब हो गए। कोई भी दो पार्टिकल हैं यूनिवर्स में तो वो एक दूसरे की पोजीशन ले सकते हैं। तो इस बेस पे बहुत बड़ा खोज है, रिसर्च है, आगे इसके बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन किसी भी चीज को अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उससे पहले 100 साल आगे भी सोच के बताना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए कि ये कैसे हमारे लिए जो हरित क्रांति आई थी, ठीक है, बहुत सारे कितने बेनिफिट थी हम साइंस के, डी बेनिफिट उस टाइम ठीक है भैया अनाज मिल गया लेकिन उसका नुकसान तो नहीं देखा। आज आप खेत में वो बिल्कुल बंजर होते जा रहे हैं, यूरिया यूज कर दिया, हरित क्रांति ज्यादा अनाज तो ले लिया आपने, लेकिन आप कैंसर जैसे यूरिया के कितने रोग आ गए। तो इसलिए इनके बेनिफिट के साथ ये साइंस है क्या, इसलिए बेसिकली बोल देते हैं साइंस एक वरदान है तो अभिशाप भी है। इस पर क्या होगा, जो इसको यूज करता है उस पर डिपेंड करेगा भाई ये उसको किस वे में यूज कर रहा है। अगर गलत आदमी को साइंस का पता चल गया तो वो अभिशाप बना देगा सबके लिए। जो न्यूक्लियर बम है ये है वो सब, तो साइंस की बहुत ही सोच समझ कर यूज करनी चाहिए भाई साइंस टेक्नोलॉजी का। तो सैटेलाइट है टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे, आपको हर जगह आप चल पा रहे हो फिजिक्स की वजह से। क्यों, कौन सा रूल्स लग रहा है, फ्रैक्शनल रूल्स, ठीक है, स्टैटिक, जो बहुत सारे हैं। जैसे आप नेक्स्ट पार्ट में इसका 11th यूनिट का फर्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद साथियों, फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।